नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हांसी शहर के अंदर मौजूद हूं और एक दफ़ा पहले पार्षद रह चुके हैं, पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और साथ में ही हमारे साथ में मौजूद है कुक्कू जी, जो कि अभी फ़िलहाल मौजूदा हांसी शहर के अंदर सीएम विंडो संभाल रही हैं। बातचीत कर लेते हैं। लगातार आरोप लगे हैं पूर्व चेयरमैन के ऊपर कि जी कभी 250 करोड़ रुपए, कभी 300 करोड़ रुपए, कभी 220 करोड़ रुपए खा गए। सीधा सीधा आरोप लगा है, शहर के अंदर विकास नहीं हुआ। बातचीत कर लेते हैं। पूर्व चेयरमैन हमारे साथ में मौजूद है। सर नमस्कार। सबसे पहले तो HR20 न्यूज़ चैनल के जितने भी दर्शक हैं सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और आपको बता देना चाहता हूँ, आज जो आरोप जो लोग लगा रहे थे हमारे ऊपर, तो हम बिल्कुल साइलेंट थे, क्योंकि हमारा सादगी जीवन है और सादा हमारा व्यवहार है। तो आज हमने काफ़ी हमारे पार्षद साथियों ने कहा कि हमारे को भी इन लोगों को जवाब देना चाहिए, क्योंकि जनता को जो है ना बरगलाने का काम कर रहे हैं। आज जनता देखेगी सारा का सारा कि इनका जवाब देना चाहिए। जिन्होंने कहा 250 करोड़, हमने तथ्य के साथ आपको बताया कि 125 करोड़ रुपए का विकास कार्य हुआ है और 125 करोड़ रुपए का विकास कार्य हमने गिनवा भी दिया शहर में कि कहाँ कहाँ विकास कार्य हुआ है। अपोजिट पार्टी का कहना था कि कभी इतने पैसे आए हैं, कभी इतने पैसे आए हैं, लेकिन RTI के माध्यम से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग पता चला है कि पूरे हांसी शहर के अंदर 135 करोड़ रुपए आए हैं, जिसके अंदर से 125 करोड़ रुपए विकास के ऊपर लगे हैं और 10 करोड़ रुपए जो हैं वो लगभग सैलरी के रूप के अंदर लगे हैं। एक बार दोबारा बातचीत कर लेंगे इसी विषय के ऊपर कि पहले सर आप एक दफ़ा पार्षद रह चुके हैं, उसके बाद में आप चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन के आप प्रतिनिधि भी रहे हैं। सर उन लोगों के जवाब के रूप के अंदर आप मानहानि का केस क्यों नहीं दर्ज करते, जो कि आपकी छवि खराब कर रहे हैं? ऐसे है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फिर उन लोगों में हमारे में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं सभी से प्यार प्रेम बरकरार रहे और प्यार प्रेम ही जीवन का एक महत्व है और प्यार प्रेम की वजह से ही हमने पार्षद भी बने और चेयरमैन भी बने और आज फिर अगले की जो लड़ाई है वो सभी पार्षद और हम सब आपस में मिलकर के दोबारा फिर मैदान में उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे। आप कह रहे हो कि 125 करोड़ हांसी शहर के ऊपर लगे, लेकिन जनता के अंदर कहीं ना कहीं पे रुसवाई नजर आ रही है। शहर के सड़कों का जिक्र करें, वाल्मीकि चौक का जिक्र था अभी थोड़े दिन पहले, ये क्लिप मैंने की थी, आपने देखा होगा क्या हालात थे वहाँ के। मार्केट का जिक्र करें, शहर के अंदर साफ सफाई की व्यवस्था जिक्र करें, गाय का जिक्र करें, पशु मुक्त अभियान का और साथ में पॉलीथीन मुक्त अभियान, आखिर कहीं ना कहीं पर किनारा कर चुके हैं। क्या कहेंगे सर? ऐसा है, जनता ने कोई रुसवाई हमारे से नहीं की है, जनता का प्यार हमारे साथ है और जनता को पता है इस बात का कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हमने शहर में चेयरमैन बनने के बाद वो काम करके दिखाए हैं जनता को कि जो 1947 में जब देश आजाद हुआ था उसके बाद किसी ने सुध नहीं ली थी। पहली बार नगर परिषद, हमारी गाय माता कहते हैं हम लोग, गाय माता आज भी रोड के ऊपर है। पशु मुक्त अभियान का हम बहुत बड़ा एजेंडा लेकर आए थे, आज भी रोड के ऊपर है गाय। ऐसा है, आए दिन इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, शहर में और भी आ रहे हैं और हम ये बात भी करेंगे सारे मिलजुल करके। हम विधायक से भी कहेंगे कि इस शहर के अंदर दोबारा पशु की तादाद बढ़ती जा रही है, इनको गौशाला के अंदर या नंदीशाला के अंदर करवाए। हम मिल बैठ कर के बात करेंगे और उसका समाधान निकालेंगे भी। जो सपना हमारा था कि काम करने का शहर के विकास का, वो हमने पूरा भी किया है। होर्डिंग पोल का मैं जिक्र करूं सर, शहर के अंदर आपको भी कहीं ना कहीं पे दिखा होगा, होर्डिंग पोल का टेंडर नहीं हुआ और बिना ही टेंडर हुए वहां पर MLA साहब के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं के बोर्ड लगा दिए जाते हैं। एक आम व्यक्ति ऐसी गलती करता तो उनके ऊपर FIR हो जाती, लेकिन विधायक साहब के बोर्ड वहां पर लगे हैं और उसके बावजूद कोई भी प्रयास नहीं हुआ, कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। ऐसा क्यों सर? ऐसा है, ये एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, एडमिनिस्ट्रेटर करेगा जो करेगा। वो यहाँ के विधायक हैं और सम्माननीय है, क्योंकि विधायक हल्का का कोई भी हो, विधायक विधायक होता है। सुनो मेरी, सुनो बताओ, वो नगर परिषद छोड़ना था। हमारे पास अब एडमिनिस्ट्रेटर लागू हो चुका है, 2 महीने से हमारे पास कोई नगर परिषद का चार्ज नहीं है। हमारे पास होता तो फिर हम सोचते क्या करना था क्या नहीं। जी सर, फिलहाल कुक्कू जी हमारे पास में है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या कहेंगे? पहले तो आपको मुबारक हो, आप CM विंडो के इंचार्ज जो है हांसी शहर में बन गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी बदौलत ही बनाऊँ। ये तो है नहीं कि मैं तो CM हूँ, डिप्टी CM हूँ। डिप्टी CM की मेहरबानी से हमारे JJP के MLA राहुल मक्कर की तरफ से बना हूँ मैं।
मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और मैं वो काम करके दिखाऊंगा जो अब तक किसी ने नहीं किया। वार्ड नंबर 8 का जिक्र करें, आप मौजूदा पार्षद थे वहाँ के, अभी हालात वहाँ पर कैसे हैं? 125 करोड़ का जिक्र हुआ है, आपके एरिया में कितने पैसा लगा है? आप मेरे वार्ड में आके देखिए, मेरे कहने से कुछ नहीं बात बनेगा। मेरी एक गली जो कि बना दी गई थी, लेकिन पानी की शॉर्टेज की वजह से, हाँ जी, पानी की तंगी की वजह से पब्लिक हेल्थ ने पाट दी, इसलिए वो ख़राब है, वरना अदरवाइज मेरा वार्ड बिल्कुल ठीक है। जनता से क्या अपील करें? उम्मीद 99% वोट आएंगे, रांची में सबसे ज़्यादा वोट जीतूंगा, चैलेंज मेरा। क्या बात। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। ये सबसे खास पार्षद है, आप देख सकते हैं 3 बार पार्षद का चुनाव जीत चुके हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, 3 बार अगर पार्षद का चुनाव जीत चुके हैं, फिर तो एमएलए की तैयारी खींच देनी चाहिए थी आपको। आप अभी भी पार्षद पे ही बैठे हैं। एमएलए का इलेक्शन भी लड़ा था भाई, जनता ने मेरी पार्टी को वोट नहीं दिया। अब मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ और अब की बार कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट दे दे चेयरमैन की तो चेयरमैन का लड़ूंगा, और एमएलए का दे दे तो एमएलए का भी लड़ लूँगा। ये तो कमाल हो गया। अगर चेयरमैन का हो गया तो फिर तो आमने सामने लड़ोगे आप। आमने सामने वाली बात नहीं है, हम सभी भाई हैं, सभी पार्टी से ऊपर भी हमारे कुछ रिलेशंस हैं, हम उनका बड़ा ख्याल रखते हैं। और कोई भी पार्टी दो भाइयों को आपस में नहीं लड़ाती, ये तो आप समझ रहे हो। लेकिन हमें अगर टिकट मिलती है तो हम जोर जोर से। आपके एरिया के अंदर कितना विकास कार्य है? देखो, मैं 3 बार से पार्षद हूँ, हर बार विकास कार्य करवाता हूँ, जब भी जीत करके आता हूँ। अब की बार भी बहुत अच्छे काम हुए हैं, बहुत बढ़िया गलियाँ बनी हैं, पूरी लाइटें भी लगी हैं, और पानी की निकासी का बहुत बढ़िया प्रबंध हुआ है, तो किसी किस्म की कोई शिकायत मेरे को नहीं है। जनता आपके एरिया के अंदर संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है, और चौथी बार किसी के ऊपर भी हाथ रखूंगा, किसी बच्चे के ऊपर हाथ रखूंगा तो पार्षद उसी को बनाएगी जनता भी। तो निर्मला सैनी के चेयरमैन प्रतिनिधि हमारे साथ में मौजूद है। एक लास्ट सवाल कर लेते हैं सर। आरोप ये भी लगे थे कि बड़ा घोटाला किया गया है लाइट्स के अंदर। एक लाइट 10 से लेके 15,000 रुपए के बीच में खरीदी गई है। वही लाइट 500-700 रुपए के अंदर दिल्ली से आराम से खरीद के लाई जा सकती थी और लगाई भी जा सकती थी, जिससे कि सरकार का बहुत सारा पैसा बचता। ऐसा क्यों हुआ कि हांसी के अंदर 10 से लेके 15,000 रुपए की एक लाइट लगा दी गई? मैं बता देना चाहता हूँ आपको, ये टेंडरिंग ऑनलाइन होती है, सरकार की अपनी कंडीशनें होती हैं, सरकार उनको अप्रूवल देती है, सरकार ने अपनी कंपनियां निर्धारित कर रखी है। अगर कोई कहता है कि ये लाइट 100 रुपये की है, 200 रुपये की है, सर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर टेंडर होते हैं ऑनलाइन बिजली के, वे भर दे और उनको दे दे लाइट, कमा ले वो रुपये। वो कमा ले, जो ये कहता है कि 50 की है, 100 की, 200 की लाइट हो, कमाओ, क्योंकि टेंडर ऑनलाइन है, भरो। वो पूरा हरियाणा प्रदेश में लाइटों की आवश्यकता है, लाइट लग भी रही है, सरकार खरीद भी रही है, सरकार लगा भी रही है, हर नगर परिषद में, पालिकाओं में, कॉरपोरेशन में लाइटें लग भी रही है, तो क्यों नहीं वो वहाँ सस्ती लाइट दे देते। जी, जनता से क्या अपील करनी चाहिए? जनता से अपील करना चाहूँगा कि किसी की झूठी बातों में ना आए, किसी के बहकावे में बरगलाने की जरूरत नहीं है। आज हमने शीशा स्पष्ट कर दिया, आपके सामने ये दिखा दिया। जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि इतने करोड़ रुपए का काम हुआ है, हमने बता दिया कि 125 करोड़ रुपए का शहर में काम हुआ है, और हमने मिलजुल करके पूरे शहर का विकास किया है। सभी वार्डों में सड़कें बनाई हैं, लाइटें लगवाई हैं, सभी व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम किया है। तो आगे चुनाव की तैयारी खींच रखी? आगे चुनाव की तैयारी खींची हुई है, और जनता जानती है कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हमने जो जनता से वादा किया है, हम उस पर खरे उतरे और हमने पूरा काम किया है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं पर बीजेपी की बात करो तो बीजेपी का कहीं ना कहीं पर लोगों के अंदर रोष आया हुआ है, क्योंकि किसान रोड के ऊपर बैठे हैं, सरकार मान नहीं रही है। क्या कहेंगे? एक बार लोग चाहते हैं कि किसानों के मुद्दे के ऊपर भी आप कुछ बोलिए। ऐसा है, मैं भी किसान हूँ, यह अंगोछा है, मोटरसाइकिल मेरे साथ रहता है। मैं भी किसान हूँ, किसान का बच्चा हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान का भाई हूँ। मैं भी किसान हूँ। आज भी मेरे 2 भाई इस टाइम भी खेती बाड़ी कर रहे हैं, वहीं काम करते मिले। कोई लाइव हो तो जाके उसको देख भी ले, खेत में काम करते मिलेंगे। मैं भी सुबह जाकर खेत में काम करता हूँ, सब्जी मंडी में मेरी दुकान है, वहाँ भी जाके काम करता हूँ। हम सब मेहनती वर्ग से हैं और मेहनत कर भी रहे हैं और मेहनत काम कर भी रहे हैं, हम काम करेंगे भी। नहीं, जो फिलहाल जो किसान बैठे हैं, आप उनके पक्ष के अंदर हो, विपक्ष के अंदर? ऐसा, किसान मेरे भाई हैं, मैं भी एक किसान हूँ। जो सरकार को देखना है, जो उनकी जायज़ डिमांड है वो सरकार ने पूरी करनी है और पूरी कर देगी। हो सकता है सरकार उनके भले में कर रही है, कैसे कर रही है। किसान, मैं किसान हूँ, मैं किसान का भाई हूँ, किसान मेरे भाई है, किसान मेरा परिवार है, मैं भी एक किसान हूँ।
खेती बाड़ी का मेरा काम है, इसमें कोई बात थोड़ी है, हम खेती कर रहे हैं। लेकिन एक चीज का जवाब नहीं दिया, शब्द बहुत सारे कह दिए कि पक्ष में हो, विपक्ष में हो किसान। ऐसा है, मैं जब किसानों के साथ भी हूँ, मैं सरकार के साथ भी हूँ, किसानों के साथ भी हूँ, उनको देखना बहुत बड़े लेवल का फैसला है, बहुत बड़े लेवल का फैसला है ये। तो चलिए, अभी जो आरोप लग रहे थे उन आरोपों की सफाई जो है वो कहीं ना कहीं पर दी गई है। कहीं पर 200 करोड़ का जिक्र था, 220 करोड़ का जिक्र था, 250 करोड़ का जिक्र था, या फिर 300 करोड़ तक के आरोप जो है वो लग रहे थे कि हांसी शहर के अंदर विकास कार्य के लिए इतने पैसा आया है और कहीं ना कहीं पर वो पैसा लगा कम है और गायब ज़्यादा हुआ है, यही आरोप लगे थे। और अभी फिलहाल RTI के माध्यम से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग इस चीज़ का पता चल चुका है कि जो शहर के अंदर पैसा लगा है वो लगा है 125 करोड़, और वो कहीं ना कहीं पर गिनाया भी जा चुका है। पार्षद भी कहीं ना कहीं पर यहाँ पर संतुष्ट नजर आए। बाकी आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है कितना पैसा लगा है और कितना गायब हुआ है? एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर दें, क्योंकि जनता है और मौलिक अधिकार सबका, फंडामेंटल राइट सबका है। अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दें और देखते रहें HR20 न्यूज़ इंडिया, आपके आवाज़। धन्यवाद, जय हिंद।